हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम शानदार होंगे और बहुत शानदार तरीके से जो है वो आप लोग चीज़ों को सीख रहे होंगे, चीज़ों पे काम कर रहे होंगे और बहुत शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्तों को नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने आज फास्ट रखा है उनके लिए भी बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने नहीं रखा है उनके लिए भी बहुत शुभकामनाएं। मतलब सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। और माता रानी से बस यही प्रार्थना है कि बहुत ऊपर जाओ, जीवन की नई ऊंचाइयों को छुओ, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। बाकी आप लोगों को निरंतर मेहनत करनी होगी, निरंतर पढ़ना होगा, लगातार अपनी पढ़ाई में जुटना होगा और मेरे भाई फिर देखना कि रिजल्ट कैसा शानदार आप लोगों का होता है। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। तो क्या चल रहा है हमारा? परसेंटेज चल रहा है, 10 क्लास हो चुकी हैं और कितनी क्लासेस बाकी हैं? तो मैंने कहा था 14 क्लास, 13-14 क्लास में दोस्त होगा। और इसके बाद ना, जिस दिन चैप्टर शुरू हुआ करेगा उस दिन मैं सारे सब टॉपिक अब आपको बता दिया करूंगा, टाइप करा के लाया करूंगा कि इस चैप्टर के अंदर ये सब टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं और उसी को पढ़ के हम उस चैप्टर को खत्म कर लिया करेंगे। यानी आपको पता रहा करेगा कि ये टॉपिक जो है इस दिन खत्म हो जाएगा। तो आगे से कुछ चेंजेस हम लोग करने वाले हैं, है ना? प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं? बस मुझे आप लोगों से क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं? अगर कर रहे हो तो एक बात हम सब कर दो जी, शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। धुआं उठा रखा है प्रैक्टिस में। और अगर धुआं प्रैक्टिस में उठा रखा है तो 3 बजे मिलूंगा आप लोगों से। जो पहले बैच वाले बच्चे हैं, जो दूसरे बैच वाले बच्चे हैं, विनायक 1.0, विनायक 2.0, ये वाले बच्चे 3 बजे मिले। आप कहेंगे जी जो फ्रेशर बच्चे हैं वो नहीं जुड़ सकते? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। अगर मन में जीत की ललक होगी और मन में अगर जीत का सपना होगा कि जीतना है हमें हर हाल में, तो वो भी बच्चे प्यारे दोस्त जुड़ सकते हैं 3 बजे। ठीक है। चलिए, इलेक्शन के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, इस पर मेरे प्यारे दोस्त हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, जानिए, पहचानिए और क्या कहेगा ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, सारी बोर्ड पीडीएफ जिस दिन चैप्टर की लास्ट क्लास होगी उस दिन मेरे भाई सारी बोर्ड पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है। चुनाव वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं भाई साहब, चुनाव वाले क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो ना। अभी तो चुनाव वाले मैं ही नहीं खत्म किए, 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कराऊंगा अभी तो चुनाव वाले। देखो अभी ध्यान से सुनो। एक चुनाव में 11 सही 1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9 होती है। बहुत बढ़िया। डाले गए जो मत हैं उसमें से 12.5% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी 1/8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को जो वैलिड वोट थे उसका 60% वोट मिले, यानी 3/5 वोट मिले। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? मतदाताओं की संख्या, टोटल वोट वो आपसे पूछना चाहता है। अच्छा, मैंने मान लिए टोटल वोट ए है। बच्चा ध्यान से सुनना, मैंने मान लिए टोटल वोट ए है। अब इसमें 9 में से 1 ने वोट नहीं डाला है। अगर 9 में से 1 ने वोट नहीं डाला है तो क्या आप मुझसे कह देंगे 9 में से 8 ने वोट डाला होगा? यानी ये वो लोग हैं जो वोट डालने गए। अब ये वोट डालने पहुंच चुके हैं तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पहुंच चुके हैं। डाले गए मतों में से 12.5% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी 8 में से 1 वोट खराब हो गई। तो क्या आप मुझे बता देंगे जी 8 में से 1 वोट खराब है तो 8 में से 7 वोट ठीक है, यानी ये वैलिड वोट आपके सामने आ चुका है। विजेता को वैलिड वोट का 60%, ये वैलिड वोट है, इसका 60% विजेता को मिला। अगर 60% जीतने वाले को मिला है तो इसका 40% हारने वाले को मिला होगा। यानी चुनाव जो जीता गया होगा वो 20% वोटों से चुनाव जीता गया होगा। यानी अगर मैं इसका 20% यानी कि 1/5 निकाल दूं तो जीती हुई वोट आ जाएंगी। और जीती हुई वोट कितनी है? 14,000 वोटों से जीत हासिल की है। कितने वोटों से? तो आप कहेंगे 14,000 वोटों से जीत हासिल की है। ठीक है भैया जी, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 8 से 8 उड़ा दो मेरे भाई, 7 से उड़ा दो 7 दूनी 14, 2,000 हो जाएगा।
9 पंजे 45 दूनी 90,000। तो मतदाता सूची में टोटल वोट कितने हो जाएंगे? मतदाता सूची में टोटल वोट 90,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? अगर मतदाता सूची में टोटल वोट पूछी जाए, मतदाता सूची में टोटल वोट पूछी जाए तो वो कितने हो जाएंगे? वो 90,000 हो जाएंगे। तो 70,000 वालों गड़बड़ नहीं करनी है, क्वेश्चन का जवाब 90,000 हो जाएगा। अगर टोटल वोट ए हैं और 1/9 वोट नहीं डालने जाते हैं तो 8/9 वोट डालने जाते हैं। अगर 1/8 वोट खराब हो जाती हैं तो 7/8 वोट ठीक हैं। ये वैलिड वोट हैं। 60% जीतने वाले को मिलती हैं तो 40% हारने वाले को। कितने वोटों से जीत गया? 20%, यानी 1/5 वोट से जीत गया। और उसने जिताया कितने से है? 14,000 से। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां से टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90,000 हो जाएगी। ठीक है, चलिए। यार मैंने उस दिन बोला था वर्कशीट के कम, उनसे पूछना कि यार वर्कशीट का वो नहीं भेज रहे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या इतनी बात समझ में आई? तो आप कहेंगे जी इतनी बात समझ में आ चुकी है। बेटा 1/5 यहां से आया। 60% जीतने वाले को मिले, हारने वाले को 40% मिले। कितने से जीत गया? तो आप कहेंगे जी 20%। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 होती है। ठीक है, अब मेरे भाई यहां चीजों को एक बार गौर से पढ़िएगा और मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़िए मेरे भाई। दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे थे। 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 80% ऐसे लोग हैं जो वोट डालने गए हैं। तो आपके समझ में बात आ गई होगी कि 20% लोग भाई साहब वोट डालने नहीं गए हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसमें से 5% वोट अवैध हो गए। इन 80% में से भी 5% वोट अवैध हो गए, यानी केवल और केवल 95% वोट जो है वो ठीक है। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोटों का 70% मत मिला। जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसे वैध मतों का, वैलिड वोट का 70% मिला। तो आपके समझ में यहां आ गया होगा, हारने वाले को 30% मिला होगा। बहुत बढ़िया। 36,400 मतों से वो विजयी हो गया। तो क्वेश्चन ने कहा है मतदाता बिल्कुल हो बहू सेम एज क्वेश्चन नंबर 126, सेम एज क्वेश्चन नंबर 126। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या आपको पता है मतदाताओं की टोटल संख्या कितनी है? आपने कहा जी हमें नहीं पता। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं तो कितने लोगों ने मत डाला है? 80% का मतलब 4/5 लोगों ने अपना मत डाला है। यानी ये वो लोग हैं जो मत डालने गए हैं, यानी जो वोट डालने गए हैं। अब उसने कहा है जिसमें से 5% वोट अवैध हो गए। अवैध मतलब खराब, जो खराब हो चुके हैं, क्या उनसे हमारा कोई मतलब है? तो आपने कहा जी उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब नहीं है, 5% वोट खराब हो गए, तो क्या 95% वोट इसके बिल्कुल ठीक है? ये जो लोग वोट डालने गए थे, क्या इसका 95% बिल्कुल ठीक है? यानी ये वैलिड वोट आपके सामने लिखे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? जीतने वाले को 70% वोट मिला। मन ही मन में सोचिए, अगर जीतने वाले को 70% मिला होगा तो हारने वाले को 30% मिला होगा। अगर जीतने वाले को 70 मिला है, हारने वाले को 30 मिला है, तो क्या वो 40% से जीत गया होगा? यानी वो 40% से जीत चुका है, यानी कि ये 40% जीत चुका है, यानी ये जीती हुई वोट आ चुकी है। और जीती हुई मेरे भाई क्या है? 36,400 है। 36,400 है। कितने वोटों से चुनाव जीता है? 36,480 वोटों से चुनाव जीता है। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। 5 से काटेंगे 19 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे कितनी बार? 50 बार कटेगा। ठीक है, 2 दूनी 4 होगा, 2 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। बेटा जी अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, है ना जी। 19 से कम 19 हो जाएगा, है ना। 17 बचेंगे, 174 हो जाएगा। 19 निम्मा 171 होगा। 19 दूनी 38, ये कट गया। 2 से काटेंगे, 2 नाम 18 होगा, 2 छिक्का 12, 960 बार कट गया।
25 पंजे 125 होते हैं, ये डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो अब यहां से चीजों को समझिए। अच्छा, मैं क्या इसे डिजिटल सम से कर सकता हूं जी? डिजिटल सम से करने की जरूरत नहीं है। 125 जीरो, 125 जीरो जीरो होते हैं। 125 छिक्का कितने होते हैं मेरे भाई? 600 और 150 750 होते हैं। 750 को जीरो, हासिल लगे 75। 125 निम्मा कितने होते हैं मेरे भाई? 900, 1125 और 75 1200 होते हैं। तो क्या मेरे भाई टोटल वोट 1,20,000 हो जाएंगे? कितने बच्चों का जवाब ऑप्शन नंबर बी आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब 1/20 आ चुका है? 120 आ चुका है। 40 कहां से आया बेटा जी? देखो, इतनी वोटों से विजयी हुआ है, इतने वोटों से चुनाव जीता है। अब आप एक चीज समझिए कि अगर जीतने वाले को 70% मिले हैं, आप एक चीज समझिए, जीतने वाले को 70% मिले हैं वैलिड वोट का, तो हारने वाले को नो डाउट 30% वोट मिले होंगे, क्योंकि टोटल वैलिड वोट 100% होती है। अगर इसको 70% मिले, इसको 30%, तो ये वाला व्यक्ति कितने वोटों से चुनाव जीत गया? 40% वोटों से चुनाव जीत गया। अगर मैं वैलिड वोट का 40% निकाल दूं तो जीती हुई वोट आ जाएंगी, और जीती हुई वोट कितनी है? 36,480 है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1,20,000 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट, अब अभी तक हमने सारा कुछ परसेंटेज में किया। अभी तक हम लोगों ने सर जीतने वाले को 70% मिले हैं तो हारने वाले को 30%। हाँ, टोटल वोट 100% होती है। इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन बेटा भी आगे आएंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए वो हमने परसेंटेज में क्वेश्चंस किए। कभी कभी जो है, कभी कभी जो है बच्चे, वो आप लोगों से एग्जैक्ट वैल्यू के साथ क्वेश्चन पूछ रहा होता है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए। हाँ बेटा, 19/20 भी लिख सकते हैं, इस 95% की जगह 19/20 भी लिख सकते हैं, 19/20 भी लिख सकते हैं। इस 40% की जगह डायरेक्ट 2/5 भी लिख सकते हैं। 5% इनवैलिड है, उनको हटा दिया, 95% ही तो वैलिड है, तो ये वैलिड वोट आपके सामने आ चुकी है, ठीक है जी। आइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर इसमें एक स्पेशल टाइप होता है जिसमें वो बोलता है किसी धन किसी वस्तु को बेचने से इतना % मिलता है। अबे भाई, पहले मैं इलेक्शन करा रहा हूं, उसे देख लो। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। टोटल जो है वो कितने उम्मीदवार हैं? आपने कहा 2 उम्मीदवार हैं। 20% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 20% लोग जो थे उन्होंने अपना मत नहीं दिया है, यानी 20% लोग वोट डालने नहीं गए हैं। तो 80% लोग वोट डालने गए होंगे। तो आपने कहा जी बिल्कुल गए होंगे। 120 वोटों को जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब जो लोग वोट डालने गए थे उसमें से 120 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया है। अवैध घोषित कर दिया गया है यानी कि उन्हें बेकार घोषित कर दिया गया है, ठीक है। जीतने वाले व्यक्ति ने 200 वोटों से दूसरे को हराया। जीता जो है वो 200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतदाता सूची का तथा कुल मतदाता सूची का 41% वोट जो है वो प्राप्त करता है। यानी कि मेरे भाई जीतने वाला जो व्यक्ति है वो टोटल वोट का, यहां देखना, यहां थोड़ा सा इसने लोचे कर रखा है कि कुल मतदाता सूची का 41% वोट जो है वो प्राप्त करता है। हारने वाले व्यक्ति ने कुल डाले गए मतों का कितने % वोट प्राप्त किया होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मेरे दोस्त एक बार खुद से क्वेश्चन को पढ़िएगा। सर क्वेश्चन नंबर 126 में 7/8 क्यों लिया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 129 में 7/8 क्यों लिया है? भाई साहब 7/8 मत लो, आप फ्रैक्शन में ले लो भाई साहब। 95% मत लो ना, 19/20 ले दो, 19/25 ले दो। 95% का मतलब होता है, 95% का मतलब होता है 19/20। तो आप चाहे परसेंटेज में लो चाहे फ्रैक्शन में लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अजय, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा कराया है। मैंने आपसे ये कहा है कि भाई साहब
कुल मतदाता सूची का जहां भी क्वेश्चन आ जाता है कि जीतने वाले व्यक्ति को कुल मतदाता सूची के इतने परसेंट वोट मिलते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा 100 मान के करना। अगर मेरे प्यारे भाई मैं आपसे कहता हूं, दो तरीके इसके बताऊंगा, एक होगा इसका कॉन्सेप्ट वाला तरीका और एक होगा इसका रटने वाला तरीका। पहले समझ लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि ये टोटल मतदाता सूची है जिसमें 100 ए वोट है। अब आपके दिमाग में इसको लिखते ही एक चीज आ गई होगी, अभी तक जी आपने जो है एक भी बार ए नहीं माना था, यहां ए क्यों मान लिया है? मेरे भाई अभी तक जो क्वेश्चन आए थे वो सारे परसेंटेज में आए थे, यहां एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, 120 वोट खराब हो गई। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू ना देके वो मुझसे कहता कि 5% वोट अवैध हो गई या खराब हो गई, तो मुझे इस ए को मानने की आवश्यकता नहीं थी। इस ए को मानने का इस ए को मानने का एकमात्र कारण है कि यहां अवैध वोटों की संख्या दी गई है, परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी गई है। पहला पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, पहला आपने क्लियर कर दिया। ये मेरे प्यारे दोस्त टोटल वोट हैं। गुड्डा एक भी कमेंट मत करना, मैं गारंटी लूंगा कि ये आपके दिमाग में सेट बैठ जाएगा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को पढ़ के चलिए। 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं दिया। अगर इसमें से 20% लोग अपना मत डालने नहीं गए तो क्या 80% लोग अपना मत डालने गए? यानी ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए, ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए, ये वो लोग हैं जो प्यारे दोस्त मतदान करने गए। चले गए क्या? अब आगे देखिएगा। इसमें से 120 वोटों को अवैध घोषित कर दिया, यानी ये जो वोट थी इसमें से 120 वोट खराब हो गई, उनमें से 120 वोट घटा दो। जो वोट खराब हो चुकी हैं उन्हें घटा दो। तो क्या ये जो वोट हैं ये वैलिड वोट आ जाएंगी? ये जो वोट हैं ये ठीक वोट आ जाएंगी? अगर 120 वोट खराब हो चुकी हैं और मैं कहूं 120 को हटा दो, तो हटाने के बाद जो वोट बचेंगी क्या वो सही वोट बचेंगी? यानी ये क्या है? वैलिड वोट है। अब इन वैलिड वोट पर ही मेरे भाई हार जीत का फैसला होगा। ये जीतने वाला कैंडिडेट होगा, विनर होगा, और ये लूजर होगा। ठीक है। उसने कहा है कि जीतने वाले को टोटल सूची का, कुल मतदाता सूची का, कुल मतदाता सूची कितनी थी? 100 थी, इसका 41% मिलता है। देखो ना, कुल मतदाता सूची का 41% वोट मिलता है। अगर इसका 41% वोट मिल जाएगा तो क्या इसे 41 ए वोट मिल जाएंगे? हाँ या ना? तो आपने कहा जी बिल्कुल मिल जाएगा। यानी कि अगर इन वैलिड वोट में से 41 ए वोट इसे मिल चुके हैं तो हारने वाले को कितने मिली होंगी? क्या इसमें से इसे घटा दोगे? जब इसमें से इसे घटाओगे तो ये आएगा 39 ए माइनस 120। ये प्यारे दोस्त कैसे आया है मैं बताता हूं। मान लीजिए 80 वोट जो है वो वैलिड है, मैं कहूं जीतने वाले को 60 मिल चुकी हैं, तो हारने वाले को कितनी मिली होंगी? तो आप कहेंगे जब 80 में से 60 इसे मिल चुकी हैं तो 20 इसे मिली होंगी। मैंने कहा कैसे निकाला? तो आपने कहा इसमें से इसे घटा दो, इसकी वोट आ जाएंगी। बस वही मैंने किया है प्यारे दोस्त, कि इसमें से जब आप इसको घटाओगे, 80 में से इसको घटाओगे तो 39 आएगा, और ये माइनस का 120 ऐसे ही लिख देंगे। यानी कि ये जीतने वाली वोट है मेरे प्यारे भाई, ये मेरे दोस्त हारने वाली वोट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जीता कितनी वोटों से है, तो आप इसमें से इसे घटा दोगे तो क्या जीतने वाली वोट आपके सामने आ जाएंगी? और जीतने वाली वोट उसने कितनी दी हुई है? 200 दी हुई है। कितनी दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त? 200 दी गई है। क्या इतनी बात समझ में आई? अब मेरे भाई 41 में से 39 जाएगा तो 2 ए बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या इतनी वोटों से चुनाव जीत चुका है? उसने जिताया है 200 वोटों से। प्लस 120 है, इधर आके माइनस 120 हो जाएगा, यानी यहां कितना बचेगा? 80 बचेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू 40 आ जाएगी। आ चुकी है क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने कहा है बच्चा, हारने वाले व्यक्ति को कुल डाले गए मतों का कितना परसेंट वोट मिला? पहले क्वेश्चन को कराने दोगे या नहीं?
आप ना कमेंट बहुत करते हो। मैं सच बता रहा हूं कि आप बहुत मुश्किल बना लोगे चीज़ों को, बहुत मुश्किल बना लोगे। जिस क्वेश्चन को आप पूछ रहे हैं अभिषेक कुमार कि इस क्वेश्चन में बिना वेरिएबल के नहीं कर सकते क्या, तो मेरे भाई पहले मैंने क्या कहा था, इस क्वेश्चन की लाइन सुनी थी क्या आपने? इस क्वेश्चन की लाइन आपने सुनी थी क्या? तो पहले उस लाइन को तो सुन लेते मेरे भाई। देखिए भाई, ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे भाई? एकता ए की वैल्यू जो है वो 40 आ चुकी है। अब ए की वैल्यू 40 आ चुकी है तो मतदान करने कितने लोग गए हैं? 80 की गुणा 40 में करेंगे तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे जो मतदान करने गए हैं? 32। वो कह रहा है हारने वाले को कितना % वोट मिला। तो मेरे भाई ए की वैल्यू 40 है, यहां रख दीजिए। 39 की गुणा 40 में करिए। 9 चौक 36 को 6 हासिल लगे 3, 4 तिया 12 और 3 15। 1560 में से 120 घटा दो, यानी हारने वाले को जो मिले हैं वो 1440 वोट मिले हैं। वो कह रहा है 1440 जो है जो मतदान करने गए उसका कितने प्रतिशत है, इसका कितने प्रतिशत है, बस ये आपको निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हैं। 16 से काटेंगे 90 बार कटेगा, 16 से काटेंगे 2 बार कटेगा और 2 से काटेंगे 45 बार कटेगा। कितने परसेंट से जीत, कितने % वोट मिले हैं हारने वाले को? 45% वोट मिले हैं। कितने % वोट मिले हैं? 45% वोट मिले हैं। अब आपके दिमाग में ना तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, मुझे पता है। आपके दिमाग में इस क्वेश्चन ने जन्म लिया होगा जी, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इतना बड़ा करेंगे। भाई ये तो देख लो, समझाने के लिए किया गया है, समझाने के लिए बॉक्स बनाए गए हैं। ठीक है, सुनो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। इसलिए कोर्स लेट होता है, पहला जवाब तो आपको ये मिल जाता है क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, सुनिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। प्यारे दोस्त, अभी तक हम लोगों ने वेरिएबल नहीं माना था, अभी तक हम 100 मान के क्वेश्चंस को करते थे। इस क्वेश्चन में वेरिएबल मानने की जरूरत क्यों पड़ी? इस क्वेश्चन में वेरिएबल मानने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अवैध वोटों की संख्या दी हुई थी, यहां परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। क्योंकि यहां अवैध वोट की संख्या 120 दी गई है, इसलिए मुझे वेरिएबल मानना पड़ेगा। मैंने टोटल वोट मान ली 100 ए। ठीक है, इसमें से 20% लोग वोट डालने नहीं गए, तो मैंने जब इसमें से 20 से घटाया तो 80 ए लोग जो है वो वोट डालने चले गए। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? यानी ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए। अब इनमें से 120 वोट खराब हो गई। जो 120 वोट खराब हो गई उनको मेरे भाई हटा दो आप। ठीक है, 80 ए में से 120 हटा दोगे तो बची कुची वैलिड वोट बच जाएंगी। यानी ये जो है ये वैलिड वोट है, ये जो है ये वैध मत है मेरे भाई। अब ये जो वैध मत है, अब ध्यान से सुनना, इन्हीं पर हार जीत का फैसला होना है। यानी एक जीतने वाला कैंडिडेट होगा, एक हारने वाला कैंडिडेट होगा। जीतने वाला कैंडिडेट जो है वो वैलिड, जो टोटल वोट है उनका 41% लेता है। देखो ना, कुल मतदाता सूची का 41% वोट प्राप्त किया, कुल मतदाता सूची थी इतनी, इसका 41%, क्या वो 41 से हो जाएगा? जब इनमें से जीतने वाले को इतनी वोट मिल चुकी है तो हारने वाले को कितनी मिली होंगी? इसमें से इन वोटों को घटा दो, हारने वाले की वोट आ जाएंगी। 80 ए में से 41 जाएगा, 39 ए बचेगा, माइनस 120 ऐसे ही लिख देंगे। जीतने वाले की वोट आ चुकी है, हारने वाले की वोट आ चुकी है। जीती हुई वोटों में से हारी हुई वोटों को घटा दोगे तो जीत का फासला आपके सामने आ जाएगा। उसने कहा है 200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। ये प्लस का 120 है, इधर आके माइनस का 120 हो जाएगा। यहां 2a दिया हुआ है, 200 में से 120 जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, रहने दो। ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 40 आ चुकी। अगर ए की वैल्यू 40 आ चुकी है तो उसने कहा है हारने वाले को, जो लोग मतदान करने गए उसका कितना प्रतिशत मिला। तो हारने वाले की वोट निकाल लो पहले, ये हारने वाले की वोट है। ए की जगह 40 रख दो, जब 39 गुणा 40 करेंगे 1560 आएगा, उसमें से 120 घटाएंगे तो 1440 आ जाएगा।
ये 1440 जो है ये 3200 का कितने परसेंट है? एक ही जगह 40 रखोगे, 3200 का कितने परसेंट है? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4500 आ जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आप कह देंगे जी इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी है। अब मेरी बात, हाँ मेरी बात, टोटल मत पूछा है ना, सोए लेंगे ना सर टोटल वोट, बेटा टोटल मत नहीं पूछा, डाले गए मतों का कितना प्रतिशत है, तो डाले गए मत जो है वो 3200 है। डाले गए मत तो ये है ना, ये तो टोटल वोट थे, ये डाले गए मत है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रटन विद्या से करते हैं, बेटा 3200 कहां से आया, ए की वैल्यू कितनी है 40, तो 80 की गुणा 40 में करेंगे, मतदान करने कितने लोग गए, 3200 हो जाएंगे। ठीक है, समझिए रटने वाला मेथड समझ लीजिए बेटा, रटने वाला मेथड क्या है इसका, बहुत प्यार से आप लोगों को समझना है। जब भी रटने वाला मेथड आएगा उसे कैसे करेंगे, आप वेरिएबल मत मानिए, आप कहिए कि टोटल लोग कितने हैं, तो आपने कहा जी टोटल लोग 100 हैं, मैंने कहा जी ठीक है। 20% लोग मतदान करने नहीं गए, तो मैंने मान लिया 80 लोग मतदान करने गए, पहुंच गए 80 लोग। ये जो 120 वोट अवैध थी इन्हें आप साइड में रख दीजिए, इनके बारे में अभी किसी से चर्चा मत कीजिए। ये 120 वोट जो अवैध हैं इन्हें साइड में रख दीजिए। मैंने मान लिया सारी की सारी जो है वो वैलिड वोट हैं, ये वैलिड वोट मैंने थोड़ी देर के लिए मान ली है। ठीक है, अगर जीतने वाला कैंडिडेट है, एक हारने वाला कैंडिडेट है मेरे भाई, जीतने वाले कैंडिडेट को टोटल वोट का 41% मिला, तो 100 का 41%, 41 वोट मिल गई। अब मुझे बताइए हारने वाले को कितनी मिलेंगी, 80 में से 41 गया तो हारने वाले को इतनी वोट मिल गई। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई। मुझे ये बताइए ये जो है ये कितने वोटों से चुनाव जीत गया, आपने कहा 2 वोटों से, उसने कहा है 200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। जो चुनाव जीतने वाली वोट है उनमें से इस 120 अवैध वोट को घटा दीजिए, क्या 80 आ जाएगा, यानी 2 की वैल्यू 80 दी हुई है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 40 आ चुकी है तो 80 की वैल्यू, क्या ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए हैं? आपने कहा जी बिल्कुल ये वो लोग हैं जो मतदान करने गए हैं। अब प्यारे दोस्त आप लोगों को निकालनी है हारने वाले को कितनी परसेंट वोट मिली। अगर 1 बराबर 40 तो 39 बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 चौक 36 को 6 हासिल 3 4 तिया 12 1560, बस इसमें से उन अवैध वोटों को घटा दीजिए, यानी हारने वाले को 1440 मत मिले होंगे। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो वोट है ना ये इसका कितने प्रतिशत है, 1440 वोट जो हैं ये 3200 का कितने प्रतिशत है, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 16 से काटेंगे 90 बार, 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 45 बार, और यही मेरे पास 2 तरीके थे इसके। एक्चुअल में ये जो तरीका आया है ये पिछले वाले से ही आया है, जो मैंने आपसे कहा है कि रटने वाली चीज, ये आप पूछोगे 120 को घटाया क्यों, मैं कह दूंगा रटना है। आपने पूछा यहां 120 को अवैध वोट को घटाया क्यों, मैंने कहा रटना है। आप कहोगे रटना नहीं है समझना है, ये रहा समझने वाला तरीका। बताइए क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? देखिए भाई हर किसी चीज का इसी से कंक्लूड करके लिखा है, जनरल मेथड इसका ये था, इसी से ये जो है ये तरीका अपनाया है। और ये चीज मैंने बताई है कि यहां आपको 120 जो है जीती हुई वोटों में से घटाना पड़ेगा, और हारने वाले की अगर वोट पूछी जाती है तो उसकी वोट में से भी 120 को घटाना पड़ेगा। ये आपको याद रखना होगा, और अगर याद नहीं है तो फिर भाई साहब आप इस मेथड से जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सीजीएल में आपसे पूछा गया था, और इस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो तमाम तरीके की दिक्कतें आई थी, तमाम तरीके के
चलो भाई, टेक्निकल दिक्कत थी, है ना, नेटवर्क चला गया था। मैंने ये मेथड जो है वो काट दिया है। आप नहीं चीज़ों को करना चाहते तो आप इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, जो चीज़ें मैंने समझाई आप लोगों को। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। क्लास को देखेंगे, दोबारा से देखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 129 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देखिए दोस्त, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में Y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला है, यानी Y% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना मत नहीं डाला है। ठीक है, डाले गए मतों में से 10% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, डाले गए मतों में से 20% जो है 10% जो है वो अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से इतने परसेंट मत मिले थे, उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया, यानी 2484 वोटों से वो चुनाव जीत चुका है। यदि इस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या 16,000 थी, अगर टोटल लोग 16,000 दिए हुए हैं तो वाई का मान ज्ञात करें। यानी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कितने परसेंट लोगों ने मत नहीं डाला, कितने परसेंट लोगों ने मत नहीं डाला है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़िएगा, क्वेश्चन वास्तव में क्या कहना चाहता है। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले Y% लोग जो है वो वोट डालने नहीं गए। मुझे नहीं पता कितने परसेंट लोग वोट डालने नहीं गए। जो डालने गए उसमें से 10% वोटों को खराब घोषित कर दिया गया। जो जीतने वाला कैंडिडेट था मेरे भाई, उसे इतने परसेंट वोट मिले। हारने वाले को कितने मिले होंगे वो बता दोगे, कितने परसेंट से वो जीता वो बता दोगे। उसको जिताया कितने वोटों से है? 2484 वोटों से जिताया है। अगर टोटल वोट 16,000 थी तो वो वाई की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। जितने मैं पहला स्टेप ना लिख दूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक भी कमेंट मत करना। अगर पहला स्टेप आप लोगों ने समझ लिया तो पहले स्टेप के बाद फिर क्वेश्चन में कुछ बचेगा भी नहीं। ठीक है, बस पहला स्टेप मुझे सही लिखने देना। आप मुझे ये बताइए कि टोटल लोग कितने हैं? आपने कहा जी टोटल लोग जो थे वो 16,000 थे। बच्चे दो मेथड बताऊंगा, पहला मेथड आपके सामने है। टोटल 16,000 लोग थे, इनमें से Y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। Y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला तो कितने लोगों ने मत डाला? तो आप कहोगे 100 माइनस Y% लोगों ने अपना मत डाला। भाई आप ऐसे ही तो करते थे। मैंने कहा 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो आप कहते थे 80% लोगों ने अपना मत डाला होगा, यानी 100 में से उनको घटा देते थे जिन्होंने मत नहीं डाला है। ठीक वही काम मैंने अब किया है कि अगर Y% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है तो 100 माइनस Y% लोगों ने अपना मत डाला होगा, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट किया है। कर दिया? ठीक है, क्वेश्चन ने आगे कहा है कि डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 10% अवैध घोषित कर दिए गए तो क्या 90% जो हैं वो वैध हैं? आपने कहा जी 90% वोट जो हैं वो बिल्कुल वैध हैं, वैलिड वोट हैं, यानी ये आपके सामने वैलिड वोट आ चुके हैं। अब वो कह रहा है जीतने वाले को 59.375 वोट मिले। जीतने वाले के वोट हैं 59.375। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? टोटल वोट होती हैं 100%। अगर 100% में से जीतने वाली वोटों को घटा दो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 5 गया, यानी हारने वाले को इतनी वोट मिली होंगी। भाई ये जीतने वाले की वोट है, ये जीतना विनर है, हारने वाले की वोट ये होंगी। अगर मैं पूछूं कितने परसेंट वोटों से चुनाव जीत गया, तो आप कहोगे जीती हुई वोटों में से हारी हुई वोटों को घटा दो। तो 5 में से 5 गया 0 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 13 में से 6 गया 7 बचा मेरे भाई, यहां 8 हो जाएगा। मतलब 18.75% वोटों से वो चुनाव जीत गया। अब 18.75% की फ्रैक्शन कितनी होती है? क्या 0.75 को मैं ये लिख सकता हूं? क्या इतने परसेंट से वो चुनाव जीत चुका है?
यानी 18 चौक 72 और 3 75/4% वोटों से वो चुनाव जीत चुका है। 75/4%, परसेंट हटाओगे नीचे, क्या इतनी वोटों से वो चुनाव जीत चुका है? और उसने जिताया कितने वोटों से है? उसने जिताया है 2484 वोटों से चुनाव जिताया है। कैलकुलेशन एक दो क्वेश्चन में दे दिया तो भाई साहब हम लोग ना खेल जाएंगे। यहां तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन अगर पेपर में एकदम से यहाँ आसान आसान सी चीज करके और पेपर में एकदम से मुश्किल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया तो हम छोड़ना ही बेहतर समझेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी कर लो ना। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के कर लो ना मेरे भाई। पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए करा रहा हूं बार बार। कुछ भी चीज अलग नहीं कराऊंगा, कुछ भी चीज ऐसी नहीं कराऊंगा जो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाए। मैंने कहा था पहला स्टेप समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं, इसी स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। पर पहला स्टेप आया कहां से वो तो समझ लो। मेरी बात समझाइए थोड़ा सा, ठीक है? मैं आपसे ये कह रहा हूं, इससे पहले मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिए मेरी गलती इसमें नहीं है, टेक्निकल दिक्कत हो रही है ना? तो मुझे मत सुनाइएगा। और आज पीछे से ही दिक्कत आ रही है, बार बार ये जो बफरिंग आपके सामने आ रही है, इसका कारण है पीछे से ही आज नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही है। और आपकी ही क्लास नहीं रुक रही है, सारी क्लास रुक रही है। कहीं समझाने में दिक्कत आ रही है तो वो मेरी दिक्कत है, लेकिन अगर टेक्निकल दिक्कत आ रही है तो बच्चे वो मेरी दिक्कत नहीं है फिर। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें कोऑपरेट करिएगा। अगर आप कमेंट करना बंद करेंगे तो मैं चीज़ें बेहतर देना स्टार्ट करूँगा। और अगर आप कमेंट ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांग लूँगा कि मैं इससे बेहतर नहीं समझा पाऊँगा। ठीक है? आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और जो मुझे ज्ञान देने आए हैं कि 2021 में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो 2021 से नहीं 2017 से पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ। मुझे पता है क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए तो 2025 में आके आप मुझे ना यूट्यूब पे कह कह के मेरा सब कुछ खत्म कर दोगे, जी आपने तो ऐसे क्वेश्चन कराए नहीं थे, आपने तो ऐसे क्वेश्चन कराए नहीं थे। इसमें आसान क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं ना, 2017 2021 वाले क्वेश्चन भी कराए हैं ना मैंने इसमें। तो इसमें दो चार हार्ड क्वेश्चन अगर मैंने रख दिए तो उसमें परेशानी क्या है? नहीं समझना है आप क्लास को छोड़ दो ना। आपने आसान क्वेश्चन कर तो लिए, अगर आपको अपने हिसाब से चलना है, आपको अपने मन मुताबिक चलना है तो क्लास को छोड़ सकते हैं। लेकिन भाई साहब मैं कराऊंगा जरूर। ठीक है? अगर मैंने बेसिक क्वेश्चन करा दिए हैं तो मैं एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा जरूर। आपको आपके हाल पे छोड़ता हूं। आप उचित समझें तो जरूर करिएगा क्लास, आप अगर उचित ना समझें तो बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है? मैंने आपसे कहा 20% लोग वोट डालने नहीं गए, तो आपने कहा जी 80% गए होंगे। फिर मैंने कहा जी हाँ 80% गए हैं। मैंने कहा 30% लोग वोट डालने नहीं गए, तो आपने कहा 100 में से 30 गए, यानी 70% गए होंगे। यानी 100 में से अगर उस परसेंट को आप लोग घटा देंगे जो वोट डालने नहीं गई है, तो वो परसेंट आ जाएगी जो वोट डालने गई है। अगर मैं आपसे कहूं y% लोग वोट डालने नहीं गए, तो आप कहेंगे 100 माइनस y% लोग वोट डालने गए होंगे जी। फिर बस वही मैंने किया है। टोटल वोट कितनी थी? 16,000 थी। उसमें से y% लोगों ने मतदान नहीं किया है। y% लोगों ने मतदान नहीं किया है, तो 100 माइनस y% लोग, परसेंट हटाएंगे नीचे लिखेंगे, तो इतने लोगों ने मतदान किया है। जिन लोगों ने मतदान किया है उसमें से 10% वोट अवैध हो गई, तो 90% वोट जो है वो वैध है। अब जीतने वाले को 59.375% वोट मिले हैं। ये जीतने वाले की वोट है। अगर ये जीतने वाले की वोट है, 100 में से इन्हें घटा दूं तो क्या ये हारने वाले की वोट आ जाएंगी? आपके पास जीतने वाले की भी वोट है, हारने वाले की भी वोट है,
जीतने वाले की वोट में से हारने वाले की वोट को घटा दोगे तो क्या जीता हुआ वोट आ जाएंगी? अगर 18.75% की फ्रैक्शन बनाऊंगा, 0.75 को लिख सकता हूं 3/4। 18 चौक 72 और 3 75/4% वोटों से जीता है बच्चे। अगर 75/4% परसेंट हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, इतनी वोटों से चुनाव जीता गया है। उसने कहा 2484 वोटों से चुनाव जीता गया। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आपने यहां से कहा 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16 से 16 कट जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? 100 माइनस वाई। 9 तिया 27 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 बचेंगे, 9 सत्ते 63, 9 छिक्का 54, 9 तिया 27, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, यानी उधर क्या बच जाएगा? 92। 92 इधर आएगा, 100 में से 92 आप लोग घटा देंगे और y उधर पहुंचेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 8% इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। यानी 8% लोग ऐसे थे जो मतदान करने नहीं गए थे। 8% लोग ऐसे थे जो मतदान करने नहीं गए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, 59.375 को क्यों घटा रहे हैं बेटा? मैंने आपसे कह दिया वैलिड वोट के 40% जीतने वाले को मिले, वैलिड वोट के 60% जो है वो जीतने वाले को मिले। अगर 60% जीतने वाले को मिले तो क्या 40% हारने वाले को नहीं मिले होंगे? क्या आपने 100 में से इसको नहीं घटाया था पहले वाले क्वेश्चंस में? ठीक है, अगर 60% जीतने वाले को 40% हारने वाले को, तो क्या ये 20% से चुनाव नहीं जीता होगा? यही तो अब तक हम करते आ रहे थे, वही काम तो अभी यहां किया है। अगर जीतने वाले को मेरे प्यारे दोस्त इतने वोट मिले हैं तो 100 में से इसको घटा दो, क्या हारने वाले के वोट नहीं आ जाएंगे? जीतने वाले की भी वोट है, हारने वाले की भी वोट है, क्या ये जीती हुई वोट नहीं आ जाएंगी? अगर ये जीती हुई वोट है, क्या इसकी फ्रैक्शन इतनी नहीं आ जाएगी? इसका मतलब क्या 75/4 नहीं होता है? बेटा 18 चौक 72 और 3 75/4 लिखेंगे या नहीं? परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखेंगे या नहीं? तो बस वही लिखा है 75/400। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई। ठीक है, देखिए इसी का एक छोटा रूप होता है, उस छोटे रूप को भी समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। y% लोगों ने मतदान नहीं किया है। y% का मतलब टोटल a लोग थे, उसमें से कुछ लोगों ने वोट नहीं किया है, तो मैंने मान लिया उसमें से b लोगों ने वोट किया है। ठीक है, टोटल लोग a थे, उसमें से कुछ लोगों ने वोट नहीं किया है, मैंने मान लिया उसमें से b लोगों ने वोट किया है। 10% मत अवैध घोषित हो गए। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती थी, यानी 10 में से एक वोट अवैध हो गया है, तो 9 वोट जो रहेंगे वो वैलिड रहेंगे। जीतने वाले को 59.375 मिले हैं, तो हारने वाले को इतने मिले होंगे। इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? 3/16, यानी कि 3/16 होती है। इसकी जो फ्रैक्शन होती है 3/16 होती है, यानी कि 16 में से 3 वोटों से वो चुनाव जीता होगा। बस वही लिख देना है, 16 में से 3 वोटों से वो चुनाव जीता होगा। शुरुआत में टोटल वोट कितनी थी? 24,000। और वो जीती कितनी वोटों? 16,000 थी शुरुआत में टोटल वोट, और वो जीता कितनी वोटों से है? 2484 वोटों से। 2484 वोटों से। बस यहां से निकाल लीजिए, 1000 आ जाएगा, इससे काट दीजिए, ये वैल्यू 100 आ चुकी है। काटिए इससे, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 9 नाम 81 आ जाएगा, 9 दूनी 18, इसकी वैल्यू 92 आ चुकी है। अगर 100 में से केवल 92 लोगों ने वोट डाली है तो 8% ने नहीं डाली हो, तो आई की वैल्यू 8% डायरेक्ट आ जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस पे जाने से पहले यही काम तो आपने यहां किया है। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए। इलेक्शन के क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं मेरे भाई, इसलिए मैं करा रहा हूँ मेरे दोस्त। मेरा एक भी मूवमेंट पे मेरा ये उद्देश्य नहीं होता कि मैं आपको टफ क्वेश्चन कराऊं। जैसा पेपर का लेवल रहता है वैसे पेपर में कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी के लिए मतदान किया, जबकि शेष में से 50% मतदाताओं ने उम्मीदवार क्यू के लिए मतदान किया। शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले और मत न देने वालों के बीच का अंतर 1000 था, तो उस चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कितने लोग हैं, तो आपने कहा जी 2 लोग हैं, एक पी है एक क्यू है मेरे भाई। ठीक है, एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी के लिए मतदान किया। मैंने टोटल वोट 100 मान ली, अपने मन में टोटल वोट 100 मान ली मेरे भाई। अगर मेरे प्यारे दोस्त 35% ने पी के लिए मतदान किया है, तो 100 का 35% क्या 35 हो जाएगा? यानी कि 100 में से 35 वोट जो है वो पी के हिस्से में चली गई। बहुत बढ़िया। जबकि शेष कितनी बची? 100 में से 35 चली गई तो बची कितनी? 65। उसने कहा है 65 में से 50% मतदाताओं ने उम्मीदवार क्यों के लिए मतदान किया। अब आप मुझे ये बताइए, 65 वोट थी, 50% मतलब इसका आधा। 65 का आधा कितना होता है? 32.5। 65 का आधा कितना होता है? 32.5 होता है। यानी 32.5 लोगों ने जो है वो क्यों के लिए मतदान किया। समझ में आई भाई? टोटल वोट कितनी थी? 100 थी, उसमें से 35% पी को मिल गई, बची कितनी? 65। जितनी शेष बची है उसका आधा जो है वो मेरे भाई क्यों को मिल गया। शेष बची थी 65, 65 का आधा जो है वो क्यों को मिल गया, यानी 32.5 वोट क्यों को मिल गई। शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अगर 32.5 क्यों को मिल गई हैं, टोटल 65 थी, तो 32.5 ऐसे हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया होगा। मतदान नहीं किया होगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया होगा। आगे बढ़िएगा। यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले 35 हैं और मत ना देने वालों के बीच का अंतर 1000 है, तो इनके और इनके बीच में अंतर कितना है? तो आप कहेंगे जी इनके और इनके बीच में अंतर 2.5 का है। उसने कहा है 1000 का अंतर है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000/2.5 हो जाएगी। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, यानी एक पार्ट की वैल्यू 400 हो जाएगी। तो उसने कहा है उस चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, यानी वो 100 व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। कोई समस्या? क्या कोई समस्या है? एक बेहद आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। एक बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ने कहा है जितने भी टोटल वोट्स थे उसका 35% पी को मिल गया। यानी कि मेरे भाई अगर मैंने मान लिया टोटल वोट 100 है, टोटल वोट 100 है, टोटल वोट 100 है, तो पी को मिलने वाले वोट कितने होंगे? 35 हो जाएंगे। ठीक है, अब जो बचे हुए वोट हैं, 100 में से 35 इसे मिल गए, तो बचे हुए वोट कितने थे? 65 थे। उसका 50%, 50% मतलब आधा। 65 का आधा निकाला, 32.5 वोट क्यों को मिल गए, बचे हुए 32.5 वोटों ने मतदान नहीं किया। अब उसने कहा है जो पी को वोट मिले हैं और जिन्होंने मतदान नहीं किया है उनके बीच का डिफरेंस मेरे हिसाब से 2.5 आया है। क्वेश्चन ने 1000 दे रखा है, तो एक पार्ट की वैल्यू 400 हो जाएगी, तो वो टोटल पार्ट की वैल्यू यानी 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 40,000 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। और मैं आपको बता दूं इलेक्शन के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा हैं, यानी कि 135 तक हैं। आप कहेंगे 4 क्वेश्चन और हैं, 4 क्वेश्चन मेरे भाई अभी और हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त? क्वेश्चन ने कहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए, बी और सी थे।
ये 3 लोग थे। 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है मेरे भाई। मतदान करने वालों में से 45% ने ए को दिया है वोट, बहुत बढ़िया। 35% ने बी को रख दिया है और शेष 20% ने सी को मतदान किया है। क्वेश्चन ने कहा है ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में अवैध माना गया है, जबकि सी को डाले गए सभी मतों को वैध माना गया है। यदि ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए तो सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वैलिड वोट पूछना चाह रहा है, वैलिड वोट पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि मेरे भाई 3 लोग हैं, ए बी और सी, ठीक है। अगर 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया तो आपके दिमाग में आएगा जी 90% लोगों ने मतदान किया होगा। आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। 90% में से 45% ने ए को वोट दिया है। 90 का 45% निकालना पड़ेगा। 35% ने बी को दिया है, 90 का 35% निकालना पड़ेगा। 20% ने सी को वोट दिया है, 90 का फिर 20% निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा सा पेचीदा। आप ये मान लीजिए भैया, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। जिन लोगों ने मतदान नहीं किया उन्हें थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूं। अब आप कहेंगे जी हमें कैसे पता चलेगा इन्हें भूलना है, वो लास्ट में आके मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा। मैंने मान लिया कि एक जगह 100 टोटल वैलिड वोट्स थी, टोटल वैलिड वोट्स थी 100, ठीक है। मतदान करने वालों में से मैंने मान लिया जो मतदान करने वाले थे वो 100 लोग थे, ठीक है। उसमें से 45% ने ए को वोट दिया तो 45 वोट ए को मिल गई मेरे भाई। मिल गई क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल मिल गई। 35% ने बी को वोट दिया, 100 का 35%, 35 वोट इसको मिल गई मेरे भाई। 45 इसको मिल चुकी हैं, 35 इसको, 80 होगी तो बची हुई 20 जो है वो इसको मिल गई। कोई दिक्कत नहीं है? तो आपने कहा जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो ए को वोट पड़े हैं उसमें से 30% और जो बी को वोट पड़े हैं उसमें से 20% को अवैध मान लिया। अगर 30% अवैध वोट हैं तो 70% वैध होंगी, वैलिड वोट होंगी। अगर इसकी 20% अवैध वोट हैं तो 80% इसकी वैलिड वोट होंगी। बहुत बढ़िया। जबकि सी को डाले गए सभी मतों को वैध माना गया है, इसकी सारी की सारी वोट ठीक है, यानी ये इसकी ठीक वोट आ जाएंगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त इसकी ठीक वोट निकालनी है तो 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3 7 चौक 28 और 3 31। क्या जब आप 45 का 70% निकालोगे तो क्या ये इसकी वैलिड वोट निकल के आ जाएंगी? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएंगी, ठीक है। जब आप 35 का 80% निकालेंगे, 8 पंजे 40 को 0, 8 24, 28 जो है इसकी वैलिड वोट आ जाएंगी। आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएंगी, और इसकी सारी की सारी जो है वो वैलिड वोट है। क्वेश्चन ने कहा है कि यदि ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए हों, ए को बी से कितने अधिक वैध मत प्राप्त हुए हैं? 3.5 वैध मत प्राप्त हुए हैं। और क्वेश्चन ने कहा कितना है? 882 वैध मत प्राप्त होते हैं। 882 वैध मत प्राप्त होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए, यानी जिक्र जो है वो वैध मतों का ही चल रहा है, तो इसलिए मैंने वैध मत 100 मान लिए थे। अगर वो टोटल वैध मत पूछता तो 100 की वैल्यू निकाल देते, लेकिन अगर वो मतदाता सूची के वोट पूछता तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता। फिर ये जो वैल्यू निकल के आती 90% की आती। खैर छोड़िए, उतना नहीं जाते हैं। क्या 1% की वैल्यू इतनी आ गई? एक की वैल्यू, उसने सी को वैध मतों की संख्या पूछी है, क्या सी के वैध मत जो है वो 20 है? क्या वो 20 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है? क्या वो 20 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है मेरे भाई? पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 से काटोगे 40 बार आएगा, 5 से काटोगे 7 बार आएगा। 7 एकम 7 होगा, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 6 चौक 24 को 4 हासिल लगे 2,
4 दूनी 8, 2 10 को 0 हासिल लगा 1। क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा, यानी सी को जो वैध मत मिले वो 5040 मिले, 5040 मिले। मैंने इस 10% को काटने के पीछे रीजन ये था कि उसने वैलिड वोट की जानकारी हमसे मांगी है। मैंने टोटल वैलिड वोट 100 मान ली मेरे भाई, कि 10% लोग वोट डालने नहीं गए, तो क्या 100 लोग वोट डालने गए? मैंने बस मान लिया कि 10% काटने के बाद टोटल 100 लोग वोट डालने गए हैं। ठीक है, इसमें से 45% ए को मिले, बहुत बढ़िया, 100 का 45% 45 हो गया। इसमें से 35% बी को मिले, 100 का 35% 35 हो गया। और इसमें से 20% सी को मिले, ये 20 हो गया। इसके 30% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया, इसका मतलब इसके 70% वैलिड वोट हैं। इसके 20% को अवैध घोषित कर दिया गया, इसका 80% वैलिड है। और इसके सभी के सभी को वैध माना गया। 45 का 70% 31.5 होता है, 35 का 80% 28 होता है, 20 टोटल ऐसे ही है। उसने कहा है ए जो है वो बी से कितने ज्यादा वैलिड वोट लाया है, मेरे हिसाब से 3.5। क्वेश्चन ने कहा है 882 लाया है, एक पार्ट की वैल्यू इतनी, तो उसने सी के वैलिड वोटों की जानकारी मांगी है। क्वेश्चन का जवाब 5040 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब 5040 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप कह देंगे जी ये चीज समझ में आ चुकी। अब आप मेरी बात सुनना, जो थोड़े से एडवांस बच्चे हैं वो एक चीज समझने की कोशिश करना। अगर एक की वैल्यू आपके सामने इतनी आई है, 882/3.5, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा ली, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, 3 बचेंगे, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। क्या एक बराबर 252 आ जाएगा? तो टोटल वैलिड वोट कितनी है, 100। या 100 बराबर इतना आ जाएगा। अगर वैलिड वोटों की संख्या पूछी जाती तो ये 25,200 आ जाती। ठीक है, लेकिन अगर उसने मतदाता सूची पूछा होता ना मेरे भाई, मतदाता सूची पूछा होता, मतदाता सूची पूछा होता कि मतदाता सूची कितनी होगी, तो 10% लोग वोट डालने नहीं गए, तो ये जो वैल्यू है ये 90% की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये 90% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाती, तो 100% की वैल्यू कितनी? उस केस में ये टोटल मतदाता सूची। इस क्वेश्चन से इसका कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन में केवल जिक्र यहां का तक था। ठीक है, ठीक है बड़े, 31.5 थे सर जी, आपने 3.5 क्यों लिया? बेटा यहाँ देखो ना, ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए। मेरे हिसाब से ए को बी से कितने अधिक मिल रहे हैं? इसको 28 मिले हैं, इसको 31.5, 3.5 ही तो ज्यादा मिल रहे हैं। अगर 3.5 ज्यादा मिल रहे हैं, उसने 882 बोला है, तो 3.5 की वैल्यू 882 है, तो एक की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो उसने सी के वैलिड वोट जानने चाहे हैं, यानी 20 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। क्या बातें क्लियर हुई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। अच्छा, मैंने ये सो ही क्यों माना है? क्योंकि इसका 45% 45 होगा, आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसका 35% 35 रहेगा, बचा हुआ 20% 20 रहेगा। अगर आप इसे और कुछ मानेंगे तो उसका 45% अलग से निकालना पड़ेगा, उसका 35% यहां निकालना पड़ेगा, उसका 20% यहां के लिए निकालना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये मान लिया कि 100 लोग मतदान करने गए हैं। ठीक है, चलिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने थे, बताइए। बेटा 90 से भी हो जाएगा, लेकिन आप ये मानना जी 90 लोग अगर वोट डालने गए हैं तो फिर उसका 45% निकालना, यहां लिखना। 90 का 35% निकालना, यहां लिखना। 90 का 20% निकालना, यहां लिखना। जो यहां आ चुके हैं उसका 70% वैध है, फिर उसका 70% निकालना, यहां लिखना। जो यहां आ जाए उसका 80% निकालना, यहां लिखना। इसको ऐसे का ऐसे लिख देना। इसकी वोट इससे कितनी ज्यादा है उसे यहां लिखना, उसे बराबर 882 के कर देना।
70 से भी आ जाएगा, 90 से भी आ जाएगा, 80 से भी आ जाएगा। क्वेश्चन आसान किससे होगा वो मैंने बताया। बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई मेरे क्वेश्चन? देखा ना, भी क्लास सही चल रही है। एक बच्चा कह रहा है बैक हो रही है। बेटा 100 मान के किया है। देखा ना। क्या कहना? सही चल रही है भाई, बिल्कुल ये चल रही, बिल्कुल ठीक। चलिए, देखिए मेरे प्यारे दोस्त, एक गांव के चुनाव में 3 उम्मीदवारों के बीच 80% वोट पड़े। उम्मीदवार कितने हैं? 3। टोटल वोट कितने पड़े हैं? 80% वोट पड़े हैं, जिनमें से 3% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जो 80% वोट पड़े उनमें से 3% वोटों को अवैध घोषित कर दिया, यानी 97% वोट बिल्कुल ठीक है। जो लोग वोट डालने गए हैं उनमें से 97% वोट बिल्कुल ठीक है। विजयी उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो वैध वोटों का 55% थे। इस बार जो है जीतने वाले कैंडिडेट की वोट दी गई है। ये नहीं कहा इतने वोटों से जीता है, उसने कहा है जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसे इतने वोट मिले जो वैलिड वोट का 55% थे। ठीक है। तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% प्राप्त हुआ। जो टोटल वैलिड वोट है उसका 10% जो है वो तीसरे वाले को मिला है, तो आपको तीसरे वाले के वोटों की संख्या निकालनी है। तीसरे वाले के वोटों की संख्या निकाल। अगर मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा सोचोगे तो एक लाइन का क्वेश्चन, और अगर क्वेश्चन को उलझाने लग गए तो क्वेश्चन उलझ जाएगा बहुत। ध्यान से सुनिए। टोटल एक वोटर लिस्ट थी, उसमें से 80% लोग जो है वो वोट डालने गए, यानी 20% लोग वोट डालने नहीं गए। जो लोग वोट डालने गए उसमें से 3% वोट जो है वो खराब हो गई, यानी 97% वोट जो है वो बिल्कुल ठीक है। जो ठीक वोट है उसका 55% जो है वो जीतने वाले को मिला, यानी कि वैलिड वोट का, जो वैलिड वोट है बच्चे, जो ठीक वोट है, वैलिड वोट है, उसका 55% जो है, उसका 55% जो है वो किसको मिला? जीतने वाले को। और 55% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 42,680 दी हुई है। यानी वैलिड वोट के 55% की वैल्यू 42,680 दी हुई है। इतनी बात समझ में आ? उसने कहा उसकी वोट बताइए जिससे वैलिड वोट का 10% मिला है, वैध मतों का 10% है। वैलिड वोट के 55% की वैल्यू ये है, तो वैलिड वोट के 1% की वैल्यू क्या होगी? वैलिड वोट के 1% की वैल्यू क्या होगी? ये होगी। और उसने वैलिड वोट के 10% की वैल्यू पूछी है। क्या ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? भाई इतना बड़ा करना ही नहीं है, पूजा सिंह गुड़िया, नहीं करना है इतना बड़ा। मेरी बात समझ के चलिए। आपसे यह कहा गया है कि जीतने वाले को वैलिड वोट का, वैलिड मतलब वैध मतों का 55% वोट मिलता है। आपको पता चल गया वैलिड वोट का 55% जो है वो इतने के बराबर है। वो कह रहा है उस कैंडिडेट की वोट बताइए जिससे वैलिड वोट का 10% मिलता है। अगर वैलिड वोट का 55% इतने के बराबर है तो 1% क्या इतने के बराबर होगा? क्या वैलिड वोट का 10%? वो आपसे पूछना चाह रहा है, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 11 तिया 33 होता है, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88 होगा, 11 अट्ठे 88, 0, 11 पंजे 55, 5 सत्ते 35 होगा, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35 होगा, 5 छंग 30, 776 की गुणा 10 में करेंगे तो 7760 हो जाए।
ठीक है, नेक्स्ट फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 130 33। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। अच्छा, दो क्वेश्चन और है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 133, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा अब आप मुझसे ये कहोगे जी ना तो इसमें आपने ये लिया ना इसमें ये लिया। भाई लेने की जरूरत ही क्या है? लेने की भाई सब जरूरत ही नहीं है। अगर वैलिड वोट के 55% की वैल्यू मुझे दी गई है और वो वैलिड वोट का 10% मुझसे पूछना चाह रहा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, फिर मैं इन्हें क्यों लूंगा इस बवाल को? वो तो बवाल के लेने से भी जाएगा क्वेश्चन, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पी आर और एस के बीच एक चुनाव में 3 कैंडिडेट हैं, पी आर एस। कमेंट मत करना, दिमाग में डालने का काम मेरा होगा। पी आर एस के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 मत अमान्य है। इस बात का मतलब क्या है? डाले गए मतों में से, यानी अगर 10 वोट डाले गए हैं बेटा, इसका मतलब है कि अगर 10 वोट डाले गए हैं तो उसमें से अमान्य वोट कितने हैं, अवैध वोट कितने हैं? 1 वोट अवैध है, इसका मतलब यह है। पीआरएस के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 मत अमान्य है, यानी अगर डाले गए मत 10 हैं तो उसमें से 1 वोट जो है वो अमान्य है यानी खराब है। ठीक है, आगे बढ़िए। आर और एस के पक्ष में डाले गए, ये जो दो कैंडिडेट हैं इनके पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं। कुल डाले गए मत कितने हैं? 10 है। इसके आधे वोट कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, यानी इन दोनों को मिलने वाले वोट कितने हैं? तो आप कहेंगे इन दोनों को मिलने वाले वोट डाले गए मतों के आधे हैं, यानी 5 वोट इनको मिल रहे हैं। ठीक है, उन्हें बराबर बराबर मत मिलते हैं, 5 में से 2.5 इसको मिल गया, 2.5 इसको मिल गया, बराबर बराबर मत मिलते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, मशीन में खराबी के कारण एस के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। मशीन में खराबी की वजह से एस के आधे, एस के वोट हैं 2.5, इसके आधे कितने हो जाएंगे? 1.25। ये भी किसको मिलते हैं? आर को मिलते हैं। और अमान्य मत के भी आधे, अमान्य मत है 1, इसके आधे ये भी आर को मिलते हैं, यानी आर को मिलने वाले वोट कितने हो जाएंगे? आर को मिलने वाले वोट हो जाएंगे 4.25। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों का कुल प्रतिशत कितना है? भैया जी 4.25 वोट आर को मिले हैं, कितने में से? टोटल 10 डाले गए मतों में से, तो 100 में से कितना हो जाएगा? यानी आर का प्रतिशत आ जाएगा 42.5। आर का प्रतिशत कितना आ जाएगा? आर को मिलने वाले वोट जो होंगे वो 42.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42.5 हो जाएगा। 80% भाड़ में जाने दो ना मेरे भाई, आप चीजों को तो समझो। मैं आपको बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं कि जिसकी यूज नहीं है उसको मेरे प्यारे दोस्त हमें देखना तक नहीं है। 129 क्वेश्चन में कुछ गलत है क्या? 129 क्वेश्चन कौन सा है मेरे भाई? 129 क्वेश्चन कुछ गलत है? कोई गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है मेरे भाई। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई क्या? भाई साहब 3 कैंडिडेट थे ना पीआरएस, उसने कहा है डाले गए मत में से 1/10 अमान्य मत है ना। अगर डाले गए मत 10 हैं तो इसमें से 1 वोट खराब है ना। जितने वोट डाले गए हैं उनके आधे मत, 10 का आधा मत इन दोनों को मिला है 5 वोट। दोनों को बराबर बराबर मिलता है, यानी 2.5 इसको मिलना चाहिए, 2.5 इसको। लेकिन मशीन में खराबी आ गई, मशीन में खराबी की वजह से इसका आधा वोट, इसका आधा वोट इतना हो जाएगा, और अमान्य मत का आधा वोट बोला है उसने, अमान्य मतों का आधा वोट। अमान्य मत जो है वो 1 है, इसका आधा इतना आर को मिल जाता है। अगर मेरे भाई आर को टोटल वोट इतने मिल रहे हैं, कितने में से? टोटल 10 वोट डली हैं भाई साहब, टोटल 10 वोट डली हैं, तो 100 में से कितना हो जाएगा? यानी 42.5% आर को मिली हो। ठीक है, आइए पढ़िए क्वेश्चन।
कम से कम परसेंटेज के अंदर एक ऐसा टॉपिक होता है इलेक्शन, परसेंटेज के अंदर एक ऐसा टॉपिक होता है इलेक्शन जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज रहता है। कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, कम से कम बता रहा हूं। आप ये, हाँ, अमान्य मत इनवैलिड होते हैं। आप ये 50 क्वेश्चन मुझे करके दिखा दीजिए और फिर मुझे एक भी बता देना जी हमें इलेक्शन में दिक्कत है। दिक्कत तब तक रहती है जब तक हम क्वेश्चन को छूते नहीं है, तब तक तो दिक्कत रहेगी मेरे भाई। तब तक ना मैं कुछ कर सकता हूं दिक्कत में, ना आप कुछ कर सकते। आप 50 क्वेश्चन करिए और मुझसे लिखवा ले जाइए कि दिक्कत दूर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 3 प्रत्याशी PQR ने एक चुनाव में भाग लिया। ये 3 प्रत्याशी हैं PQR, एक चुनाव में भाग लिया है। ठीक है, P ने Q से 35% अधिक मत प्राप्त किए और R को Q से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। यहां समझना, यहां से यहां तक की लाइन। P ने Q से 35%, 35% की फ्रैक्शन 7/20। अगर P ने Q से 35% अधिक मत प्राप्त किए हैं, तो अगर इसने 20 मत प्राप्त किए होंगे तो इसने 7 ज्यादा, क्या इसने 27 मत प्राप्त किए होंगे। बहुत बढ़िया। R को Q से 15% अधिक मत प्राप्त होते हैं। 15% मतलब 3/20। R को Q से, अगर Q को 20 मिलते हैं तो R को 3 ज्यादा, क्या इसे 23 वोट मिलते होंगे। तो आपने कहा जी बिल्कुल मिलते होंगे। ठीक है, आगे आइए। P ने R को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यहां तक पढ़िए। P ने R को मेरे हिसाब से कितने मतों से पीछे छोड़ दिया, 4 मतों से, और उसने कहा है 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यानी 4 छिंग 24 होगा, 0 4 तिया 12, या 1 की वैल्यू 603 आ चुकी। अब क्वेश्चन आपसे यह पूछना चाह रहा है कि इनको कितने वोट मिले हैं, 27 और 23, 27 3 40, 7 3 10 को 0 हासिल 1, 70 वोट मिले हैं। अगर 1 की वैल्यू इतनी है, 70 की वैल्यू कितनी, या इनको जो वोट मिले हैं डाले गए वोटों की संख्या आपके सामने आ जाएगी। आगे, ये डाले गए वोटों की संख्या आपके सामने आ चुकी है। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो, यानी ये जो वोट है ना, ये 90% वोट है, केवल 90% लोगों ने मतदान किया है। जिन्होंने मतदान किया है वही वोट तो इनको मिली होंगी। अगर 90% ने मतदान किया है तो ये जो वैल्यू आई है, इनको मिलने वाली वैल्यू जो है ये 90% की वैल्यू है। भाई 1 बराबर 603 आया था, इनको मिलने वाली वोट टोटल 70 है, 70 पार्ट की वैल्यू ये आ जाएगी। इनको जो वोट मिली है वो 90% वोट मिली है, क्योंकि डली ही 90% वोट है, तो 90% की वैल्यू ये है। कोई अवैध वोट नहीं डाला गया, तो मतदाता सूची में कितने वोट थी बच्चे। ठीक है, अगर 90% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू कितनी, इतनी, तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछे, वो आपसे 100% की वैल्यू पूछे। 0 से 0 कट गई है। ठीक है, तो आप कहेंगे 9 छिक्का 54 होगा, 9 सत्ते 63 होगा, 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4, 7 छिंग 42, 4 46, क्या टोटल मतदाता सूची जो है वो 46,900 की हो जाएगी। क्या टोटल मतदाता सूची जो है वो 46,900 की हो जाएगी। भाई इनको जो वोट मिलेंगी वो वही वोट तो होंगी जो डली होंगी। अगर मैंने ये निकाल दिया, इनको मिलने वाली वोट, एक की वैल्यू 603 है तो 70 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, यानी टोटल वोट इनको ये मिली है। तो ये 90% ही तो है, क्योंकि 90% डली है। तो क्या ये 90% की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये 90% की वैल्यू है तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वोटर लिस्ट आपसे पूछना चाह रहा है, तो इसलिए मैंने 100% की वैल्यू निकाली है। 70% कैसे आया, 7 और 3 10 को 0 हासिल 1, 2 2 4 2 6, यानी इनको तीनों को मिलने वाली वोट टोटल 70 है। अगर 1 बराबर 603 तो 70 बराबर कितना, इनको मिलने वाली वोट आ जाएंगी, और इनको वही वोट मिली है जो डली है 90%। तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मेरे भाई। इसके बाद में जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन पे चालू होंगे। ये क्वेश्चन आपको एक बार होमवर्क में करना है। वैसे तो इस क्वेश्चन में पेन तक नहीं छूना है, डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को जो है वो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे दोस्त एक बार इसे मेथड से करके देखना।
अब मैं आप लोगों को छोटी सी बात बता देता हूं मेरे प्यारे भाई, इलेक्शन के क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। इलेक्शन के क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी। प्रैक्टिस में कम से कम 50 क्वेश्चन करना। आज की क्लास को दोबारा देखना और एक्चुअल में चीजें होती क्या है उनको समझने की कोशिश करना। ठीक है दोस्त मेरे, किसी भी पॉइंट पे मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। देखो, दो जगह चीजें हो सकती हैं। या तो अब मैं आपको खुश कर दूं बहुत आसान आसान सी चीज करा के, जो पेपर में 2017-2021 में पूछी गई हैं। ऐसे क्वेश्चंस करके आप भी खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हूं, मुझे भी ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन अगर गलती से पेपर में उसने कुछ पूछ लिया उल्टा सीधा, तो भाई साहब आप बहुत बेहतरीन बेहतरीन गालियां मुझे देंगे, और मैं चाहता नहीं कोई मुझे गालियां दे। तो मैं 2017-2021 को तो कराऊंगा ही कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बेटा एक्स्ट्रा भी दूंगा। और मैं आपसे भी ये कहूंगा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके चलो, क्योंकि एग्जामिनर के मूड का ना आपको पता है ना मुझे पता है। पेपर का एनालिसिस पीछे के पेपर से जरूर किया जाता है, लेकिन आगे उसने कुछ डिफरेंट पूछ लिया तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। और अगर आपको मैं ये कहता हूं थोड़ा सा कम भी समझ में आया है, तो एक बार फिर प्लीज क्लास देख लो ना थोड़ा सा। मैंने ऐसा क्यों लिया है वो मैंने बताया, उसे देख लीजिए ना, उसे दोबारा से कोशिश करिए ना। मैं दिन भर में कम से कम 100 मैसेज ऐसे पढ़ता हूं जो ये कहते हैं जी हमने हमने लाख कोशिश की, हमें मैथ्स नहीं आया, फिर पर ये ठान चुके थे कि मैथ्स हमें जरूर करना है, मैथ्स हमें जरूर करना है। और आज हम ऐसे हैं कि मैथ्स में हम 30-30, 32-32, 33-33 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। तो आप क्यों नहीं पूछ सकते मेरे भाई? इसलिए दिमाग से पहले इन चीजों को निकाल दीजिए कि भाई साहब ऐसे क्वेश्चंस हमसे नहीं पूछे जाएंगे। मेरे लिए भी तो फायदा रहता अगर मैं नहीं कराता, मुझे भी तो कम एफर्ट्स डालने होते। मैं क्यों इतना चिल्लाता, मैं क्यों इतनी चीजों पे ध्यान देता? कारण है उस चीज का मेरे भाई, कारण इस चीज का ये है कि क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, और ये बने हुए क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम में बचे। तो इसलिए परेशान मत होना आप, किसी भी चीज से परेशान मत होना। जिस दिन मैथ्स का पेपर होगा सीना ठोक के कहूंगा कि भाई साहब आप जितना आपने पढ़ा है ना, जितना आपने पढ़ा है उससे कम ही लेवल आएगा, ये मैं सीना ठोक के कहूंगा। लेकिन पढ़ाने दीजिए मुझे मेरे हिसाब से। कल मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ। पहले 4 बजे मिलते हैं एक बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट के साथ। बेहतरीन 40 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, और सोच बढ़िया करके क्लास से जुड़ना। अगर सोच बढ़िया करके क्लास से जुड़ोगे तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है दोस्त, कल मिलते हैं, ध्यान रखना अपना। क्लास को दोबारा देख लेना, 50 क्वेश्चन मन में टारगेट रखो। 50 क्वेश्चन का मुझे 50 क्वेश्चन का मुझे किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके, टाटा बाय बाय।